जी हाँ दोस्तों, चेल्सी जीत गई है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 और एक नया कंपटीशन, एक नया फॉर्मेट और पहली बार हुआ था ये कंपटीशन और चेल्सी इज द विनर। इसके पहले जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप्स हुए थे उन सभी को स्क्रैप कर दिया गया है, उनको कॉन्टिनेंटल कप बोला जा रहा है अब। और चेल्सी इस क्लब के इस नए कंपटीशन के फर्स्ट विनर बन चुकी है। बहुत बहुत ही प्यारा गेम, बहुत ही टैक्टिकली अस्ट्यूट गेम हुआ है। एंजो मरेस्का ने बहुत ब्यूटीफुली सेटअप किया है टीम को। प्लेयर्स ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया एंड बहुत कुछ है बातें करने को, बट मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना चाहूँगा। मैं ले जाना चाहूँगा एक स्टोरी में। ये स्टोरी है 2021 सीजन की, 2020-2021 सीजन की। और एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज थी और क्यों मैंने ये स्टोरी बताई। तो बात है 2020-2021 सीजन की। चेल्सी एक सीजन उसके भी पहले जाते हैं, 2019-2020 सीजन की। चेल्सी के ऊपर एक बैन लगा है कि कोई न्यू साइनिंग्स नहीं कर सकते। चेल्सी के उस टाइम के बेस्ट प्लेयर ईडन हजार्ड क्लब छोड़कर चले गए हैं एंड चेल्सी ने एक नया मैनेजर हायर किया है फ्रैंक लैम्पार्ड के रूप में। फ्रैंक लैम्पार्ड क्लब कोई नई साइनिंग नहीं कर सकती है, तो अंडर 19 अंडर 21 से प्लेयर्स को लाते हैं और एक टीम बनाते हैं जो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सीजन आता है, चेल्सी कुछ कुछ अच्छे प्लेयर्स को साइन करती है। उस टाइम के बेस्ट प्लेयर्स टीमो वर्नर, काई हैवर्ट्स, हकीम जियश, क्रिश्चियन पुलिसिक जो एक साल पहले साइन हो गए रहते हैं वो ज्वाइन करते, तो एक अच्छी टीम बनती है। बट स्टिल बहुत यंग टीम, बहुत रॉ टीम है। एंड अंडर 19 अंडर 21 से भी कुछ कुछ प्लेयर्स आते हैं। रीस जेम्स आए रहते हैं, मेसन माउंट आए रहते हैं, ट्रेवर चालोबा आए रहते हैं, तो ये सब प्लेयर्स भी आए रहते हैं। ठीक है, और जनवरी का टाइम है। जनवरी के टाइम में फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक कर दिया जाता है और थॉमस टूशल चेल्सी को ज्वाइन करते हैं। थॉमस टूशल जैसे ही ज्वाइन करते हैं उनसे बोला जाता है कि आप क्या एस्पायर कर रहे हो इस टीम को लेके, और थॉमस टूशल एक बहुत सॉलिड कमेंट डालते हैं। थॉमस टूशल बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ टीम दैट नोबडी वॉन्ट्स टू प्ले अगेंस्ट। ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट कोट है हिस्ट्री में। इसको अभी रिसेंटली पोस्टेकोग्लू ने बीट किया है जब बोल के आए कि आई जनरली विन इन माई सेकेंड सीजन। इसके पहले जो कोट था वो यही होता था, राइट फ्रॉम स्पेशल वन का, कि आई एम द स्पेशल वन मोरिनियो। तो वो ऐसा बोलते हैं और सब बोलते हैं कि ठीक है, मतलब कहने की बात है, मगर देखते हैं क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। मार्च का टाइम आता है और यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर छिड़ जाती है। बहुत सारे ये हो जाते हैं, हमारे जो उस टाइम के चेल्सी के ओनर थे रोमन अब्रामोविच, उनको कंट्री से बाहर कर दिया जाता है और चेल्सी के पूरे फ्यूचर के ऊपर एक क्वेश्चन हो जाता है कि क्या होगा चेल्सी का, बिजनेस साइड में क्या होगा, कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, डू दे हैव फंड्स, डू दे हैव एनी मींस, विल दे बी एबल टू प्ले एनीथिंग। और इस बीच चेल्सी चैंपियंस लीग के लिए अपने मैचेस जीत के क्वालिफाई करते जा रही है, चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर रही है एंड रियल मैड्रिड को अभी उन्होंने सेमीफाइनल्स में हराया है। ठीक है, तो अब फाइनल की बात है। फाइनल से जस्ट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें थॉमस टूशल से पूछा जाता है कि आपको पता है क्या चल रहा है, क्या डू यू नो कि वेदर द टीम विल बी एबल टू कम्पीट। थॉमस टूशल एक बहुत ही कोल्ड फेस पे, एक स्ट्रेट फेस रख के एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं कि आई डोंट नो कि बिजनेस साइड में क्या चल रहा है, बट आई नो कि मेरी टीम विल बी देयर टू प्ले द फाइनल्स। अगर हमारे पास चार्टर प्लेन है तो चार्टर प्लेन, अगर बस है तो, अगर ट्रेन है तो ट्रेन, और कुछ नहीं, अगर बस है तो बस, नहीं तो आई विल माई सेल्फ ड्राइव अ 7 सीटर और मैं अपने प्लेयर्स को लेके जाऊंगा। एंड ये दिखाता है कैरेक्टर। यहां पे सेट हो जाती है मेंटालिटी कि बॉस, हम किसी से नहीं डरते, हम खेलेंगे, हम देख लेंगे क्या होता है। ठीक है,
चेल्सी जाती है फाइनल्स खेलने, उस टाइम वो फाइनल रहता है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चैंपियंस लीग फाइनल 2021 का चैंपियंस लीग फाइनल मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। वो मैनचेस्टर सिटी जो सबको धूल चटा रही है, अपना डोमेस्टिक ट्रेबल किए हुई है, प्रीमियर लीग जीती हुई है, कारोबाओ कप, एफए कप सब कुछ जीती हुई है, एंड उस टाइम की एक सुपर टीम बनी हुई है। एंड फाइनल होता है, चेल्सी की टीम एक कैरेक्टर शो करती है, बहुत हर एक प्लेयर अपना रोल बखूबी प्ले करते हैं। और एक फोटो भी है वो टनल का जहां पे सारे प्लेयर्स एकदम उस जोन में खड़े हैं, एंड वो फोटो बहुत फेमस है। वो फोटो दिखाता है क्या मेंटालिटी है क्लब की। एंड हम जाते हैं एंड हम मैनचेस्टर सिटी को फाइनल में हराते हैं 1-0, एंड वी बिकम द चैंपियंस लीग विनर्स सेकेंड टाइम। ठीक है, नाउ व्हाई डिड आई टेल यू दिस स्टोरी गाइस? इसलिए क्योंकि अभी भी हल्का सा ऐसा ही माहौल था। चेल्सी वर डाउन एंड अंडर, सभी चेल्सी को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। बेसिकली सब पीएसजी का ही गाना गा रहे थे, पीएसजी दिस, पीएसजी दैट, पीएसजी को हाइप किए जा रहे थे, पीएसजी को बोला जा रहा था कि जायंट ईटर है, सबको हराई जा रही थी, एंड पीएसजी ने दिखाया भी था। ऐसी बात नहीं है कि पीएसजी को झूठ मूठ का हाइप करा था। पीएसजी ने आर्सेनल को, लिवरपूल को, एस्टन विला को, मैनचेस्टर सिटी को, एटलेटिको मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक, रियल मैड्रिड, सबको धूल चटाया है पिछले 6 महीने में। और ऐसा वैसा नहीं, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक 4-0, एटलेटिको मैड्रिड 4-0, इंटर मिलान को फाइनल्स में हराया था 5-0। तो पीएसजी वर द टीम, अभी की सुपर टीम पीएसजी बनी हुई थी। और प्लेयर्स भी हर एक पोजीशन में आप देख लो, राइट फ्रॉम डिफेंडर्स टू मिडफील्डर्स टू अटैकर, विटिनिया, डेम्बेले, क्वारात्स्केलिया, डुए, नुनो मेंडेस, हकीमी, फैबियन रुइस, सब के सब प्लेयर एकदम अपने टॉप नॉच पे। तो सब ने पीएसजी को बहुत हाइप किया। सब ने बोला कि भाई पीएसजी को तो बस ग्राउंड में उतरना है और चेल्सी तो ऐसे ही हार जाएगी। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात था। वो बात ये थी कि जब आप चेल्सी को कुछ नहीं समझते हो, एंड व्हेनेवर देयर इज अ फाइनल ऑन स्टेक, जब भी चेल्सी अंडरडॉग होती है और एक फाइनल स्टेक पे है, चेल्सी प्ले लाइक द टीम हु कैन डू एनीथिंग। चेल्सी plays like they put everything on the line। ठीक है, तो यही होता भी है। अब एक और चीज होती है वो मैच के पहले क्या होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंजो मरेस्का से पूछा जाता है कि जैसा पीएसजी खेलती है, जैसा पीएसजी का प्लेइंग स्टाइल है, जैसा पीएसजी अपने ओपोनेंट्स को खा रही है, डू यू थिंक या आर यू प्रिपेयर्ड टू सफर विदाउट द बॉल बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेइंग? और एंजो मरेस्का ने बहुत ही स्ट्रेट फेस रख के एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि आपको ये सब कौन बता रहा है? हु सेड यू? उन्होंने 2 बार पूछा, हु सेड यू, वी विल सी। और वहीं पे वो दिख गया कि ऐसा नहीं है कि वी विल फोल्ड, वी विल गिव द फाइट। और फिर उसके बाद एक रीस जेम्स का भी इंटरव्यू है। रीस जेम्स से भी पूछा गया कि वी आर चेल्सी, इट्स अ चेल्सी थिंग, और हम खेलेंगे, हम देखेंगे, वी विल सी कि क्या होता है, हम पहले से हार नहीं मानेंगे। लीवाई कोलविल से पूछा गया था। लीवाई कोलविल बोल रहे हैं कि जब लीवाई कोलविल को बोला गया कि पीएसजी आर द फेवरेट्स, तो लीवाई कोलविल बोलते हैं इट्स गुड, वी हैव नथिंग टू लूज। तो ये मेंटालिटी सेटअप हो रहा था, ये सारे प्लेयर्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, के बॉडी लैंग्वेज में, बोलचाल में, सब में दिख रहा था। और यही होता है पिच पे भी। चेल्सी आउटस्मार्टेड, आउटक्लास्ड, आउटप्लेड पीएसजी एंड वन द फाइनल। टैक्टिकल पे बात करते हैं। अब आते हैं तो टैक्टिकली भी बहुत ही मास्टर क्लास रहा एंजो मरेस्का का। स्टार्टिंग विथ, मैं ज़्यादा टैक्टिकल डिटेल में नहीं चाहूँगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर आप लोगों ने बोला तो। इवन बहुत आई थिंक कि हमें टैक्टिकल से ज़्यादा हर एक प्लेयर्स पे भी बात करनी चाहिए, तो उसके लिए एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को टच करूँगा
उसके बाद हम लोग कुछ कुछ प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को देखेंगे और लास्टली देखेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। तो जब हम टैक्टिकल बात करते हैं तो 3 से 4 टैक्टिकल इंपॉर्टेंस हुए। पीएसजी का गेम प्लान क्या रहता था? पीएसजी यूज्ड टू हाउंड देयर ओपोनेंट्स। पीएसजी इतना हाई प्रेस करती है अपने प्लेयर्स को। पीएसजी इज लाइक कि हम आपको गेम बनाने ही नहीं देंगे। और उनका एक मिडफील्डर है विटीनिया, जो कि गेम चलाता था। विटीनिया ऐसा प्लेयर था जो टेम्पो सेट करता था और पीएसजी बहुत हाउंड करती थी। पीएसजी का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट डू पीएसजी डू ऑन द बॉल। ऑन द बॉल व्हाट पीएसजी डज इज कि अपने बहुत सारे प्लेयर्स को आगे भेज के भीड़ क्रिएट करती थी। ठीक है, वो क्या करती थी कि उनके आगे में तो डेम्बेले, डेसेडुए और क्वारात्स्केलिया है ही, वो हकीमी को भेजते थे अटैक करने के लिए। और जहां हकीमी नहीं कर पाए तो इधर से वो नूनो मेंडेस को भेजते थे, तो उनका 5 प्लेयर हो जाता था। फाबियन रूइज भी ज्वाइन कर जाते थे, तो उनका 6 प्लेयर का अटैक हो जाता था, जो कि बहुत फॉर्मिडेबल अटैक था। ठीक है, अब चेल्सी ने क्या किया, इसको कैसे काटा? चेल्सी ने क्या किया कि एक तो मैन मार्किंग किया और दूसरा बहुत फ्लेक्सिबल डिफेंस किया। उन्होंने मालो गुस्तो और उन्होंने पेड्रो नेटो को मैन मार्किंग कर दिया। एक बार फॉर्मेशन देख लेते हैं चेल्सी की। तो फॉर्मेशन था रॉबर्ट सैंचेज गोल पे, हमारे मालो गुस्तो और लीवाई कोलवेल, ट्रेवर चालोबा और मार्क कुकुरेया डिफेंडर्स, बीच में रीस जेम्स और मोइसेस काइसेडो। 4-2-3-1 में 2 ये दोनों पिवट, 3 में सेंटर में कोल पामर, सेंटर में हमारे एंजो फर्नांडिस, राइट साइड में कोल पामर, लेफ्ट साइड में पेड्रो नेटो और आगे में जुआओ पेड्रो। ठीक है, तो इन्होंने क्या, अब सबसे पहली चीज उन्होंने क्या किया, पेड्रो नेटो विल बी मार्किंग हकीमी, मालो गुस्तो विल बी मार्किंग नूनो मेंडेस। ठीक है, तो दोनों को मैन मार्क करवा दिया। अब जहां हकीमी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, पेड्रो नेटो उनको मार्क कर रहे हैं। और पेड्रो नेटो ने क्या खेला है कल, पेड्रो नेटो एकदम मतलब यहां तक दिखा कि पेड्रो नेटो डिफेंड कर रहे हैं एकदम लेफ्ट बैक पोजीशन में। मैं एक क्लिप डाल दूंगा, उसमें वो दिखेगा कि पेड्रो नेटो एकदम हमारे डी के पास डिफेंड कर रहे हैं। तो पेड्रो नेटो ने हकीमी को सांस ही नहीं लेने दिया। हकीमी को आगे हो तो आगे, पीछे हो तो पीछे, एकदम बहुत क्लोजली ट्रैक किया है। अब इससे क्या हुआ है, इससे हुआ ये कि जब हकीमी कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो इधर से नूनो मेंडेस आगे जाते हैं। ठीक है, अब नूनो मेंडेस जहां आगे जा रहे हैं तो मालो गुस्तो भी उनको ट्रैक कर रहे हैं। तो दोनों विंगर्स, दोनों विड्थ वाले प्लेयर्स को इन्होंने मैन मार्क करवा दिया। और आगे में जो पीछे डिफेंडर्स थे चेल्सी के, लीवाई कोलविल और ट्रेवर चालोवा, इन दोनों ने भी अपने अपने प्लेयर्स को ट्रैक किया, अपने अपने प्लेयर्स को मैन मार्क किया। ट्रेवर चालोवा मैन मार्क कर रहे थे इसको, उस्मान डेम्बेले को, और ये हमारे मैन मार्क कर रहे थे, लीवाई कोलविल हमारे मैन मार्क कर रहे थे क्वारात्स्केलिया को, और मार्क कुकुरेया मैन मार्क कर रहे थे डेसेडुए को। तो पूरी तरह से इन्होंने मैन मार्किंग कर दिया उनके पूरे आगे वाली लाइन को कि आप भेजोगे किसको, आप भेजो जिसको भी आप भेजोगे हमारा प्लेयर उसको मैन मार्क करेगा। और एक फ्लेक्सिबल डिफेंस कर दिया इन्होंने कि जहां कोई प्लेयर, मान लेते हैं कुकुरेया आगे आ रहे हैं मिडफील्ड में डेसेडुए को ये करने के लिए, तो रीस जेम्स पीछे चले जा रहे थे ताकि वो लाइन, बैक लाइन प्रिपेयर रहे। रीस जेम्स को मिडफील्ड में खिलाना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि रीस जेम्स नॉट ओनली वो डिफेंस भी कर रहे थे बट वो डिफेंडर लाइन भी बना दे रहे थे। तो एक फ्लेक्सी डिफेंस की तरह हो गई कि जैसे जैसे पीएसजी के अटैकिंग फॉर्मेशन चेंज हो रहे थे, चेल्सी का डिफेंसिव फॉर्मेशन भी चेंज हो रहा था, अडेप्ट कर रहा था। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक हो गया उनके ऑन द बॉल को नलिफाई करने का। सेकेंड चीज जो किया वो है विटीनिया। अब विटीनिया को बॉस आप अगर बॉल दे दोगे, टाइम दे दोगे, छोड़ दोगे, तो विटीनिया गेम लेके भाग जाएगा। विटीनिया ऐसा ऐसा बॉल डालेगा कि आपको दिखेगा नहीं और वो खा जाओगे आप गोल। एंड ये हुआ, ये हो सकता था, बट एंजो मारेस्का ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया और ये सेकंड और थर्ड टैक्टिक्स को मिलाता है। क्या हुआ कि जब हमारा नूनो मेंडेस आगे जाते हैं और फाबियन रूइज उसको सपोर्ट करते हैं, तो दिखता है कि राइट हैंड हाफ स्पेस बनता है, वो राइट हैंड हाफ स्पेस बनता है और उसके लिए जो हमारे विटीनिया है वो डिफेंस में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक फोटो डाल दूंगा जिसमें दिखेगा कि वो जो राइट हैंड हाफ स्पेस है ना, वही राइट हैंड हाफ स्पेस को चेल्सी ने पकड़ा। उन्होंने देखा कि बॉस
अगर हम हकीमी को रोक देंगे तो नूनो मेंडेस आगे जाएंगे अटैक करने, जहां नूनो मेंडेस आगे जाएंगे और जॉ नेवेस आगे जाएंगे तो वो राइट हैंड हाफ स्पेस बनेगा। उस राइट हैंड हाफ स्पेस में हम भेज देंगे कोल पामर को, कोल पामर वो स्पेस कैप्चर करेगा और अपना गेम क्रिएट करेगा। अब विटीनिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि विटीनिया इज एन अटैकिंग मिडफील्डर, विटीनिया नेचुरल डीएम नहीं है, ना ही वो नेचुरल सेंटर बैक है। तो विटीनिया जब 1-on-1 पोजीशन आ जाता है, जब 1-on-1 किसी के अगेंस्ट डिफेंड करना है तो विटीनिया इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, स्पेशली एक अगर कोई कोल पामर जैसे प्लेयर हो। और यही होता है, आप थर्ड गोल या सेकंड गोल देख लो, आप इवन फर्स्ट या सेकंड गोल कोई भी गोल देख लो, वो 1-on-1 पोजीशन पे आ गया है विटीनिया, चूंकि वो डिफेंडिंग पोजीशन पे है एंड कोल पामर उसके लिए आराम से अंदर कटा देते हैं और बॉटम कॉर्नर। दो सिमिलर काइंड ऑफ गोल्स हैं, एकदम सिमिलर काइंड ऑफ गोल्स है, वो राइट हैंड हाफ स्पेस से अंदर कटा के गोल है। और थर्ड गोल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वो ब्रेकिंग एक सिंपल सा पास देते हैं, वो विटीनिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे, अंदर कटाएंगे क्या और वहां अंदर कटाएंगे या ड्रिबल करेंगे। बस वो वहां खड़े होकर कोल पामर एक बहुत ही सिंपल थ्रू बॉल देते हैं, जॉ पेड्रो आके हमारा डिंग करके गोल मार देते हैं। तो विटीनिया को डिफेंडिंग पोजीशन में इस तरह से मैनिपुलेट करके लाया गया कि वो राइट हैंड हाफ स्पेस बन जाए और वो 1-on-1 में आ जाए। दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम मरेस्का कि हम ऐसा आपको प्रतीत होने देंगे, वी विल मेक यू फील कि आप अटैक कर रहे हो, बट इंस्टेड आप जब अटैक करोगे तो जो स्पेस बनेगा हमारा नजर उस पे है और हम उसको अटैक करेंगे और उस स्पेस में आपके प्लेयर को इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे कि आप गेम खुल जाएगा। तो ये किया इन्होंने। और जब विटीनिया ऑन द बॉल रहते थे तब क्या होता था, तो जब विटीनिया ऑन द बॉल रहते थे तो काइसेडो और एंजो फर्नांडिस, जो कि मिडफील्ड का शो रन किया उन्होंने, काइसेडो और एंजो फर्नांडिस। अब उन्होंने क्या किया कि जब विटीनिया ऑन द बॉल रहते थे तो विटीनिया को इतना ज्यादा प्रेस किया, इतना ज्यादा हाउंड किया कि विटीनिया बॉल ही लूज कर दे रहे, विटीनिया का पास ही नहीं जा रहा है सही से। तो ऑन द बॉल टेम्पो सेट ही नहीं करने दिया, ऑफ द बॉल उनको इतना अनकंफर्टेबल पोजीशंस में ले आया कि वो उनसे डिफेंड ही नहीं हुआ। बस बहुत सिंपली उन्होंने खोल के रख दिया। और एक जो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो पीएसजी का सबको डराती थी, वो थी पीएसजी की प्रेस। एकदम हाउंड करते थे लोगों को, एकदम पकड़ पकड़ के चढ़ जाते थे। और भाई जितने भी चेल्सी फैन थे सबको डर लग रहा था रॉबर्ट सैंचेज से, क्योंकि रॉबर्ट सैंचेज जो कि पुद्दू प्लेयर्स के अगेंस्ट गोल कर दे रहे थे, मिस्टेक कर रहे थे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। मुझे अभी भी याद है वो जो जहां उन्होंने लाइन पे रहना था और वो डी के पास चले गए थे, तो सबको डर था। बट रॉबर्ट सैंचेज ने क्या खेला है गेम, वाह बहुत ज्यादा अच्छा। और मरेस्का ने क्या किया, मरेस्का ने उनको बोला कि ठीक है आप प्रेस करते हो ना, हम आपका प्रेस को ही हटा देंगे। उन्होंने क्या किया, जितने भी या तो रॉबर्ट सैंचेज या किसी भी डिफेंडर के पास बॉल आता था तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि दे यूज्ड टू पिंग लॉन्ग बॉल्स, एकदम लॉन्ग बॉल्स दोनों वाइड साइड में डालते थे। मालो गुस्टो को या पेड्रो नेटो को, दोनों को लॉन्ग बॉल्स डालते थे ताकि पूरा मिडफील्ड ही खत्म हो जाए, वो कोई प्रेस ही नहीं रहे, वो सीधे लॉन्ग बॉल्स एकदम डायरेक्ट और वहां से गेम बन जा रहा था। और दोनों वाइडर पेड्रो नेटो और मालो गुस्टो के पास के जस्ट बगल में एंजो फर्नांडिस और कोल पामर खड़े थे, जो कि पास मास्टर्स हैं। एंजो फर्नांडिस का जो वो पहला गोल जो कोल पामर से मिस हुआ है, एक गोल, मतलब क्या प्रेशर में पास किया है बंदे ने, वाह। बात करना चाहूंगा वो है मेंटालिटी के बारे में। तो हम 6 महीने पहले जाते हैं, 6 से 8 महीने पहले जाते हैं, और दिसंबर की बात है, हम एवर्टन से मैच हारे थे, हम इप्सविच टाउन से मैच हार गए थे प्रीमियर लीग में। और उसके पहले तक हमारा बहुत मतलब वी वर द टाइटल कंटेंडर्स, प्रीमियर लीग टाइटल कंटेंडर्स थे। हमने लिवरपूल को एनफील्ड में जाके टक्कर दिया था, 1-1 खेले थे हम तो। और उसके बाद से जो डाउनफॉल हुआ, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, इवन फरवरी तक में हम एक मैच जीतते थे और 3 मैच हार जाते थे। 1 गोल लीड चल रहा होता था और उसके बाद फिर
मैच लास्ट मोमेंट पे हार जाते थे, या फिर हम स्टार्टिंग में मैच चांसेस मिस करते थे, लास्ट मोमेंट अंतिम के 10 मिनट में ओपोनेंट आके एक गोल मार के मैच ले जाती थी, यही होता ही था। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन अच्छा नहीं था उस टाइम में। तो इस मैनेजमेंट ने क्या किया, इस मैनेजमेंट ने एक मेंटालिटी कोच हायर किया, इस मैनेजमेंट ने रग्बी से एक कोच को हायर किया जो कि वर्क्स ऑन द मेंटालिटी एस्पेक्ट। उन्होंने वो कुछ तो टाइटल दिया उन्होंने, और वो सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी पे देखे। तो मतलब मैनेजमेंट ने रियलाइज किया कि ये प्लेयर्स तो बहुत ही लाजवाब प्लेयर्स हैं, सारे यंग प्लेयर्स हैं, बट ऑल ऑफ देम आर इन देयर अर्ली 20s। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे गेम सी ऑफ करते हैं, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने उसको लाया और उसका हमने रिवॉर्ड देखा। अगर आपको याद हो तो लास्ट प्रीमियर लीग खत्म होने के लास्ट 1 मंथ पहले की बात है, टॉप 4 फाइनल नहीं हुआ था। टॉप पे लिवरपूल थी, सेकंड पे थी आर्सेनल, और टॉप 4 के लिए 2 पोजीशंस थे, इवन टॉप 5 के लिए 3 पोजीशंस थे, और 4 से 5 टीम्स थी। मैनचेस्टर सिटी थी, चेल्सी थी, एस्टन विला थी, न्यू कासल थी, नॉटिंघम फॉरेस्ट थी। तो 5 टीम्स थी, 3 पोजीशन थे, और चेल्सी का सबसे टफेस्ट रन बोला जा रहा था, एंड बहुत लोगों ने चेल्सी को तो यही कर दिया था कि चेल्सी किसी तरह टॉप 5 में आ पाएगी, वो भी अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट या एस्टन विला फॉल्टर कर जाए तो। बट चेल्सी ने दिखा दिया ऐसा नहीं है, चेल्सी ने दिखा दिया। वो लिवरपूल को अपने होम में बुला करके उन्होंने लिवरपूल को 2-1 हराया। एक न्यू कासल के अगेंस्ट रेड कार्ड मिल गया, नहीं तो सारी टीम को उन्होंने बहुत ही अच्छे से हराया और बहुत कंफर्टेबली टॉप 4 पोजीशन लिया था। तो वो ऐसे ही नहीं हुआ, वो मेंटालिटी चेंज था। जब हम लोग कॉन्फ्रेंस लीग की बात करें तो रियल बेटिस को बोला जा रहा था कि रियल बेटिस इज मतलब बहुत खतरनाक फॉर्म में है, एंटनी उनका बहुत गोल मार रहे हैं, और चेल्सी ने बहुत इजीली वो गेम सी ऑफ कर दिया था, बहुत न्यूट्रलाइज कर दिया रियल बेटिस को। इवन इस गेम में पीएसजी जो कि जायंट ईटर है, पीएसजी जिसने बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, एटलेटिको मैड्रिड, लिवरपूल, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी सबको हराया है पिछले कुछ महीने में, उसके अगेंस्ट आप 3-0 लीड सी ऑफ कर जा रहे हो, ये, और वो भी आप इतनी यंगेस्ट टीम होके वन ऑफ द, ये इट्स नॉट इजी। एंड इन्होंने दिखा दिया कि यस वी हैव डन दैट होमवर्क, एंड मेंटली शिफ्ट हुआ है। इनके बॉडी लैंग्वेज में देखो आप, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखो आप, ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट गोइंग टू देयर जस्ट टू पार्टिसिपेट, दे वर देयर टू विन एंड दे वन इट। तो ये मेंटालिटी शिफ्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें मतलब नोटिस करनी चाहिए। और क्या दोस्तों, तो यही है मेंटालिटी शिफ्ट की बात है। प्लेयर्स ने तो खैर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अब हम एक गेम के कारण पीएसजी को ऐसा नहीं बोल सकते कि दे आर नॉट अ गुड टीम। पीएसजी आर स्टिल द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट चेल्सी आर ऑन देयर वे टू बिकम वन। What next में आई थिंक चेल्सी विल बी चैलेंजिंग फॉर द प्रीमियर लीग। इवन रीस जेम्स ने बोल दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी विल चैलेंज फॉर द प्रीमियर लीग एंड वी विल सी हाउ फार वी कैन गो फॉर द चैंपियंस लीग। तो चेल्सी गुड टाइम्स अहेड दोस्तों, मैं तो यही बोलूंगा, गुड टाइम्स अहेड, गुड प्रोजेक्ट, गुड मैनेजर, गुड प्लेयर्स, गुड एनवायरनमेंट। अब इस टीम को सिल्वरवेयर की आदत लग गई, 2 सिल्वरवेयर इन्होंने जीत लिया। मैरेस्का ने भी अपने फर्स्ट सीजन में 2 ट्रॉफी जीत ली, तो सिल्वरवेयर की आदत लग गई है। और आई फील कि इससे ये लोग बहुत सीखेंगे, बहुत ग्रो करेंगे। एक अच्छी कमराडरी दिख रही है टीम में, लीडरशिप रोल्स क्वालिटीज भी आ गए हैं, रीस जेम्स की क्वालिटी आ गई है। रीस जेम्स ने भी क्या स्टेप अप किया है लीडरशिप में। प्लेयर्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो मतलब मैं सेपरेट वीडियोस ही बना दूंगा इंडिविजुअल प्लेयर्स का। लीवाई कोलविल का कैसे ग्रोथ हुआ है, एंजो फर्नांडिस हो गया, रीस जेम्स हो गए, तो प्लेयर्स के बारे में तो बातें करेंगे। बट हाँ, तो यही है, गुड टाइम्स दोस्तों। चेल्सी इज द क्लब, keep the blue flag flying high. Blue is the color. We'll see how we can reach the Premier League, win a title, and I'll see you all in the next video. Till then, stay safe. Ciao.